सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट भी क्या करना है, साइन 30 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 30 सॉरी साइन 60 है। तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें इनकी एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे टेबल दे रखी है। टेबल के हिसाब से हम वैल्यूज देखेंगे और यहाँ पे पुट करके सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, टेबल मैंने अभी इसलिए ले रखी है क्योंकि अभी आप शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, बाद में ये सारी आपको वैसे भी याद ही करना पड़ेगा, तो याद करके खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर निकालते हैं। तो साइन 60 कितना होता है? यहाँ से साइन 60 देखो तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है? वो हमारी √3/2। तो पुट कर दो यहाँ पे साइन 60 की जगह √3/2। कॉस 30 कितना है? कॉस 30 ये रहा, कॉस ये रहा, तो ये हमारा ये भी √3/2, तो ये भी हमारा √3/2 हो गया। अब साइन 30 कितना है? साइन 30 हमारा 1/2, यहाँ से 1/2 इंटू में कॉस 30 कितना है, सॉरी कॉस 60 कितना है? कॉस 60 भी 1/2 है। तो ये हमारा हो गया, पूरी सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। प्लस में ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में नीचे 3 + 1 ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 4, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या है? हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है? 1। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड हमारा 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो बस आंसर वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। तो ये हमारा 2 tan 45 डिग्री कितना होता है हमारा? tan 45 है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है ना, देखो tan² थीटा है, मतलब tan² 45 डिग्री है, तो tan 45 होता है हमारा 1। तो और फिर क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में cos² 30। cos² 30 कितना होता है? cos² 30 होता है हमारा √3/2, तो हो जाएगा हमारा √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर है, माइनस में sin² 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये √3/2 का होल स्क्वायर ये हमारा प्लस में है, ओह शिट, ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ही वैल्यूज है ना। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। तो हमारा सेकंड का आंसर आ चुका है 2। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड पार्ट, द 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है यार, एक सेकेंड। तो बेसिकली पहले तो इसके ऊपर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो हमारा cos 45 कितना होता है? cos 45 हम होता है हमारा 1/√2, तो मैं इसको मैंने पुट कर दिया 1/√2। sec 30 कितना होता है? sec 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3। ठीक है, आप चाहे तो टेबल में देख सकते हो, भी शुरू शुरू में वैल्यूज याद नहीं होती। ठीक है, और cosec 30 कितना होता है? cosec 30 होता है हमारा 1 सॉरी ये होता है हमारा 2। ठीक है, इसका ना ये जो sec और cosec इन सब की वैल्यूज होती है ना, ये देखो देखो साइन है, और साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू तो याद कर लो। ठीक है, सबकी, और इनकी वैल्यूज निकालनी है ना, जैसे sec 30 की निकालनी है, cos 30 की इमेजिन करो, तो cos 30 की कितनी होती है? √3/2 है ना। तो sec 30 कितना हो जाएगा? इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3। वैसे ही cosec 30 कितना होता है, सॉरी sin 30 कितना होता है? sin 30 होता है हमारा 1.2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा? इसका उल्टा, मतलब कि 2। तो मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद किया था, तो बड़ा मेरे को याद रहता था। मतलब सिर्फ 3 में मेहनत कर लो, बाकी के 3 अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है, आसान सा होता है ये। तो हमारा सेक cosec 30 कितना हो जाएगा? 2। अब मैं काम करता हूँ, उसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा, इतना एलसीएम हो जाएगा इसका 2, 2 प्लस √3 अपॉन में √3। ठीक है, अब ये √3 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1/√2। ये हमारा √3 ऊपर आ गया, और ये यहाँ पे नीचे क्या बचा? 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 दोनों में जगह, √3 यहाँ बचा, एक बार बचा 2√2 इंटू 2 1 प्लस √3। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, √3 अपॉन में 2√2। ठीक है, √2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 2√2, और अंदर क्या बचा? √3 + 1। ठीक है, 1 + √3 लिखो, यहाँ पे 3 + √3 एक ही बात है।
अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर आ रहा है या फिर रूट में आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम डिनोमिनेटर में तो रहने नहीं देते, क्या करते हैं हम उनका बेसिकली उनको रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, हम √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 - 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि ये इसमें a माइनस, ताकि मतलब बेसिकली जो रूट है वो नीचे से हट जाए। ठीक है, तो ये अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, √3 × √3 - 1, और यहाँ पे 2√2 तो एज इट इज रहेगा, 2√2 एज इट इज रहेगा, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया a+b इंटू में a-b, और a+b इंटू a-b क्या होता है हमारा, a² - b²। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे a कितना है, √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3 कितना होता है 3 माइनस में √3, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको √3 बाहर है ना, तो √3 - 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2√2, और √3 का स्क्वायर होता है 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हमारा कितना हो गया, √3 - 1 अपॉन में 2√2, और 3 - 1 कितना होता है 2, तो ये कितना हो गया हमारा, मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा √3 - 1, और 2 × 2 = 4, तो ये हो गया हमारा 4√2। अब यहाँ पे √2 दोबारा से एक मतलब एक रैशनल नंबर दोबारा हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको भी रैशनलाइज करने के लिए क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। ठीक है, मतलब ये जो रूट की टर्म्स होनी चाहिए ना, ये डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √3 इंटू √2 √6 ब्रैकेट में √3 - 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 8, तो हमारा आंसर आ गया √6 √3 - 1 अपॉन में 8। ठीक है, अब चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब इस तरह भी आंसर चलेगा। ठीक है, अगर इतना भी कर दिया ना तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब जी जो रैशनलाइज अरे मतलब क्या बताऊँ मैं, अब इसको चाहो तो √6 को √3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर √6 को √-1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसको और भी आगे एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन वो आपकी मर्जी है। अब बस लास्ट में क्या ध्यान रखना कि जो रूट वाली टर्म्स है ना, वो डिनोमिनेटर में नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ एक थर्ड क्वेश्चन का मतलब थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ इसका। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट ये है हमारा sin 30, मतलब जो भी है इसकी हम बेसिकली पहले तो वैल्यू स्पोर्ट कर लेते हैं। तो पहले हमारा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 लिख लिया। tan 45 कितना होता है, प्लस में tan 45 होता है हमारा 1 लिख लिया, माइनस में cos 60 कितना होता है। अब मैंने बताया था cos वगैरह की इन सब की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, इमेजिन करो जैसे cos की निकालनी है तो cos का उल्टा को क्या होता है साइन, तो sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, मतलब साइन का उल्टा। ऐसे ही सेक की वैल्यू निकालनी है तो cos 30 की वैल्यू इमेजिन करो, cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हमारा 1/2, और हमारा cot 45 कितना होता है, cot 45 मतलब tan 45 का उल्टा, tan 45 कितना होता है 1, तो cot 45 भी कितना हो जाएगा 1। तो अब इसको क्या करना है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं। तो 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, 2√3। यहाँ पे एक सेकेंड, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, प्लस में इतना हो जाएगा 2√3, और मतलब ये प्लस में 2√3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 है बस, तो ये हमारा 2√3 हो गया, और यहाँ पे √3 कैंसिल, तो 2 से कितना हो जाएगा 4, मतलब बेसिकली एलसीएम दिया। ठीक है, नीचे वाले का भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, और यहाँ पे कितना बचेगा फिर, √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 × 4, यहाँ पे बड़ा वाला डिवाइड, प्लस में 2 से 2 कैंसिल, तो √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे माइनस में नहीं था क्या कोई, एक सेकंड क्वेश्चन चेक करने दो, नहीं कोई माइनस में नहीं है, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो हमारा इतना आ चुका है, ये भी 2√3 ये भी 2√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के डिवाइड में है, तो हमारा कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, और जो हमारा फाइनल बचा वो है, तो ये बचा हमारा √3 प्लस में 2√3 - 4 अपॉन में 4 + √3
प्लस में 2√3। ठीक है, ये हमारा √3 है। अब मैं काम करता हूँ, √3 और 2√3 कितना होता है? 3√3। तो ये हो गया हमारा 3√3, है ना। √3 और 2√3 3√3। अगर समझ में नहीं आ रहा तो √3 कॉमन लेके देख लो। √3 अगर इन दोनों में से √3 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1+2। 1+2 कितना होता है? 3। तो √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3√3। तो मेरे को जब मैं छोटा था ना, मतलब 10th क्लास में, तो मेरे को समझ नहीं आता था √3 और 2√3 3√3 कैसे हो गया। तो ये हमारा 3√3 हो गया -4, और यहाँ पे भी कितना हो गया? 3√3 प्लस में 4। ठीक है, ये √3 प्लस 2√3 3√3 प्लस में ये वाला 4, ये वाला 4। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा सड़ा दिया, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है, रूट आ रहा है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, तो मैं काम करूँगा 3√3 -4 और 3√3 प्लस 4 से, सॉरी 3√3 -4 से डिवाइड और 3√3 -4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमारा ये तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ये हमारा a-b इंटू a-b क्या होता है? a-b का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और इसमें तो a+b इंटू a-b, ये हमारा a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब जो बाकी का पार्ट है मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर, इसको मिटा देता हूँ पहले। फिर मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ ताकि जगह की कमी ना हो। तो इसको पहले तो ऊपर वाला पार्ट a-b का होल स्क्वायर लगाना है। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस में b² 4 का होल स्क्वायर माइनस में 2a कितना है? √3 और इंटू में 4 माइनस 2ab, और नीचे क्या होता है? a² - b²। तो 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 × 3 27। ठीक है, समझ में आ गया ना? 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? ये हमारा हो जाएगा 3√3 इंटू 3√3, फिर 3 से 9 हो गया, और √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3, और 9 3 से कितना हो गया? 27। तो ये मैंने छोटा सा हम इसको सॉल्व करके दिखा दिया कि तुम्हें कोई डाउट वगैरह ना बच जाए। तो और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो हो गया 27 माइनस 16। तो इसका 3√3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 27। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस में 2ab कितना हो जाएगा? ये 2 3 का 6, 6 4 का 24√3। अपॉन में कितना बचेगा? 27 में से 16 गए तो 4 और 7 11। अभी ये कितना हो जाएगा? 27 और 16 कितना होता है? 37। 37 और 6 43। तो 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हमें? फिफ्थ पार्ट में जो भी बोल रहा है, ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी बात है। तो पहले तो वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जिसका डिनोमिनेटर ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर में क्या है? इसको मैं क्वेश्चन को काफ़ी छोटा बना सकता हूँ। कैसे? और डिनोमिनेटर में क्या है? ये है ना, sin² 30 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? sin² थीटा प्लस में cos² थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। मतलब जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा यहाँ पे कितना है? थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। तो मतलब जो ये हमारा sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया, मतलब इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1। अगर तुम इस पर शक है तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। sin 30 कितना होता है? sin 30 होता है हमारा 1/2, जो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में cos 30 कितना होता है? √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4। √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4। तो ये कितना हो जाएगा? 4/4 कितना आ गया? 1। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो या फिर फॉर्मूला देख लो। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर चाहे तो हम फॉर्मूला देख के भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर इसका 1 हो गया। बस इतना ही बताना था। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं मिटा लूँ ज़रा सा। तो हमारा डिनोमिनेटर तो 1 आ चुका है, तो मतलब हमें डिनोमिनेटर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन अब ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, स्कूल में तो पूरे नंबर मिल जाएंगे।
अब ऊपर वाली वैल्यूज को देखते हैं। तो ऊपर है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो जगह 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सेक 30 का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 कितना होता है, सेक 30 मतलब कॉस 30 का उल्टा, मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 1045 कितना होता है 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो हमारा 1 ही है, वो हम देख चुके हैं अभी। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस में 4 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा 5/4 माइनस 16/3 माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा 12। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 12। अब 12 ये हो जाएगा 4 3 सा, तो इसका एलसीएम यहाँ पे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। ये हो जाएगा 4 16 4 से कितना होता है 16 4 जा 6 4 जा 24, 2 64, तो हमारा 64 आ गया और माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे प्लस था माइनस नहीं है। ठीक है, सॉरी गलती से मैंने प्लस लिख दिया था, सॉरी गलती से मैंने माइनस लिख दिया था। बार रुक जा भाई, क्या हो गया इसको, मैं हाँ चल रहा है ना, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ 15 प्लस 64 माइनस में 12। अब इसको वैल्यूज को कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा ये, तो मैं ये 15 में से 12 गए तो 3, और 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67/12। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ चुका है 67/12। तो इसी के साथ हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है और बैटरी भी खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो बेसिकली हमें सॉल्व करना है और देखना है कि किसकी वैल्यू से ये मैच करेगा। ठीक है, तो हमें इनकी भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें पहले इनकी वैल्यू से फाइंड करनी पड़ेंगी, फिर चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो हम काम करते हैं, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कि इसकी वैल्यू आ क्या रही है, उसके बाद चेक करेंगे कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो ये क्या है हमारा 2 10 30। तो 10 30 डिग्री कितना होता है हमारा 10 30 डिग्री हमारा 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 10^2 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2/√3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 2/√3, और ये हमारा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 4/3। ठीक है, तो ये हमारा 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 डिवाइड बाई 4 × √3। ठीक है, तो ये हमारा 2 से 4 कैंसिल, और √3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 1/2 इंटू में √3। तो कितना हो गया √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2, कॉस 60 कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉस 60 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है, tan 60 की क्या वैल्यू होती है भाई, ये हमारा √3 होता है ना शायद, tan 60 होता है हमारा √3, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो कौन से वैल्यू से √3/2 मैच हो रही है, साइन 60 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है 1 - tan² 45 और में 1 + tan² 45। तो पहले तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 1 - tan² कितना होता है, tan² 45 डिग्री कितना होता है 1, सो 1 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 + tan² 45 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 - 1 अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा 0/2 जो कि होता है 0। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, हम तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है sin 2a = 2 sin a। ठीक है, ये हमें दे रखा है कि sin 2a किसके इक्वल है 2 sin a के इक्वल। अब बताओ कि कब होगा, मतलब एंगल की कौन सी ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। तो sin 2a हमारा पहले तो लिख लेते हैं, sin 2a बराबर है 2 sin a के। तो ये हमारा कब बराबर होगा, हम एक काम करते हैं चेक करना शुरू करते हैं सबको लेके। तो पहले तो 0 डिग्री ले लेते हैं, a को 0 डिग्री ले लिया, तो ये हो जाएगा sin 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री। फिर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा sin 0 डिग्री = 2 × sin 0 हमारा कितना होता है 0। तो 2 × 0 और sin 0 क्या होता है 0, इसका मतलब 2 × 0 कितना होता है 0, तो 0 = 0।
तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आ गया, तो हम फर्स्ट ऑप्शन में टिक कर देंगे। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फिर हमारा फर्स्ट ऑप्शन चेक हो चुका है। सेकंड में हम ले लेते हैं ए को 30 डिग्री। तो ये हमारा साइन 2a है, तो 2a की जगह क्या लिखूंगा 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा साइन 2a हो गया और ये 2 इंटू साइन a। तो अब ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2। साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2। यार 2 इंटू 2 कैंसिल, यार √3 नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा गलत हो चुका है। अब हम इसको क्या ले लेते हैं, इसको हम साइन 30 ले लेते हैं, सॉरी एंगल ए की जगह 45 ले लेते हैं। तो उससे पहले मैं इसको मिटा दूँ, सो एक सेकेंड। अब एंगल ए की जगह मैंने 45 ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2a कितना होता है हमारा साइन 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 45 डिग्री। फिर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो ये हमारा 2 साइन 45 कितना होता है 1/√2, और साइन 90 कितना होता है 1। सो 1, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1/√2 कितना होता है √2। ठीक है, √2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये ऊपर √2 बचेगा। तो 1 नॉट इक्वल्स टू √2। तो हमारा ए एंगल 45 डिग्री भी नहीं हो सकता। मैं एक बार एंगल को 60 डिग्री लिख लेता हूँ। तो मैं एंगल को यहाँ पे कर देता हूँ, एक एंगल 60 डिग्री लिख लिया। तो कितना हो जाएगा ये साइन 2a कितना हो जाएगा 60 इंटू, ये तो हमारा 120 डिग्री हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2। वो यहाँ से √3 आ रहा है। और ये 180 कितना होता है, ये होता है हमारा 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको तो खैर छोड़ो यार, साइन 120 डिग्री तो किसी को पता ही नहीं है। मतलब साइन 120 डिग्री अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम नहीं करते। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखते हैं कि हमारा ये क्या है, आंसर ए है 0 डिग्री। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, 2 tan 30 डिग्री माइनस 1/1 - tan² 30 डिग्री। तो 2 इंटू 10 30 कितना होता है 1/√3। तो देखो 1/√3 का होल स्क्वायर, वो सॉरी होल स्क्वायर नहीं है इसमें, माइनस अपॉन में 1 माइनस 10। इसको वही क्या है हमारा, यार इसको मैं नीचे कैलकुलेट करता हूँ, ऊपर को करना शुरू कर दिया मैंने। तो फोर्थ पार्ट में क्या हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan²30 डिग्री। तो 2 इंटू 10 30 कितना होता है 1/√3 माइनस में मतलब अपॉन में 1 माइनस tan²30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/3। तो ये जाएगा 2/√3 माइनस में इसके एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 2/3। तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना बचेगा, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 3/√3, तो 3/√3 कितना हो जाएगा √3। अब इसमें से किसका आंसर √3 होता है, साइन 60 तो √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। कॉस 60 सॉरी साइन 60 कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये नहीं है। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये भी नहीं होगा। tan 60 कितना होता है √3, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। और साइन 30 तो 1/2 होता है, तो ये भी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन सी सही हो चुका है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन 2 भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, और a प्लस बी की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है 0 और 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, और a ग्रेटर देन b है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें वैल्यू तो देख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे को tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है √3। तो tan a प्लस बी हमें √3 दे रखा है। तो ये हमारा a प्लस बी क्या है, थीटा की तरह काम कर रहा है कि एंगल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा tan थीटा √3 कब होता है, तो tan थीटा हमारा √3 होता है 60 डिग्री पे। मतलब जब हमारा ये tan थीटा ले लेना, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो tan a प्लस बी है वो किसके इक्वल है tan 60 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि tan 60 डिग्री हमारा कितना होता है √3। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली जो हमारी इक्वेशन 2 है वो क्या है, जो हमारा tan a माइनस बी है वो कितना दे रखा है, tan a माइनस बी हमें दे रखा 1/√3।
ठीक है। तो अब देखते हैं हम जो टेन हमारा थीटा होता है वो 1/√3 कब होता है। तो टेन थीटा 1/√3 होता है जब हमारा एंगल कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है। तो टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो यहाँ से टेन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये टेन ए माइनस बी की वैल्यू हो गई हमारी टेन 30 डिग्री के बराबर। ठीक है। ये टेन 36 लग रहा है पर ये टेन 30 डिग्री है। तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो हमारे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैं हमारे को ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, तो कैलकुलेट करते फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमारा ए प्लस बी कितना है, यहाँ से ए प्लस बी हमारा 60 डिग्री और ए माइनस बी है 30 डिग्री। तो काम करता हूँ दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री और अगर ए की वैल्यू आ चुकी है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर लो या फिर ये वाली इक्वेशन, नहीं तो ये वाली इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ। क्या है ए माइनस बी, क्या हमारा ए माइनस बी है 30 डिग्री। तो हमारा ए 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बी आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी उधर चला जाएगा 30 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 45 माइनस 30 जो कि होता है बी कितना आ गया 15 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और हम 4th क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा ट्रू फॉल्स है। तो एक बार हम इसको करते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें आंसर का रीजन भी देना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। अब हमें ये बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सॉल्व करने का पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। और हमें दे रखा है कि चेक करो क्या साइन ए प्लस बी, सॉरी क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये हमें चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं 60 डिग्री ले लूँ और बी मैं 30 डिग्री ले लूँ। ठीक है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट कैलकुलेट करूँ साइन ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री जो कि होता है साइन 90 डिग्री। तो उसको मैं नीचे लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है, यहाँ से वैल्यू चेक कर लो, साइन 90 होता है 1। तो ये मेरा 1 आ गया। अब मैं साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। साइन ए प्लस साइन बी कितना हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा मेरा साइन 60 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 60 डिग्री कितना है, ये हमारा √3/2 और साइन 30 डिग्री कितना है, ये हमारा 1/2। तो देख सकते हैं ये हमारा ऐसा आएगा √3 + 1 अपॉन में 2 जो कि 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो गया। ठीक है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट में बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब बोला है कि जब साइन थीटा की वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। मान लो जैसे अगर थीटा पहले 30 डिग्री है और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 है 1/2। इस थीटा हमारा 45 हो गया तो साइन 30 कितना हो गया, सॉरी साइन 45 कितना हो गया 1/√2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, मैं एक सेकेंड, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, पहले अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन की वैल्यू है 0, फिर थीटा 30 डिग्री हो गया तो साइन की वैल्यू होगी 1/2, फिर थीटा जब 45 हो गया तो साइन की वैल्यू होगी 1/2। वैसे ध्यान दो जो 1/√2 होती है ना, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है 1/2 से। ठीक है। तो इसकी जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। देखो जब साइन 60 डिग्री हो गया तो वैल्यू कितनी होगी √3/2 और उसके बाद कितनी होगी 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट क्या हो गया, ट्रू। ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले क्या है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1 और कॉस 30 डिग्री कितना है √3/2। तो वैसे √3/2 1 से छोटा होता है, लेकिन फिर भी मान लो ये पता नहीं चल रहा, तो एकदम सीधे लास्ट में देखो साइन 90 कितना और कॉस 90 कितना हो गया 0 और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो ये तो वैल्यू छोटी हो रही है, इसमें उल्टा हो रहा है बल्कि। तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स।
इसमें जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स, यहाँ पे उल्टा लिखा रखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ इससे। फोर्थ पार्ट क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये तो ऐसी फॉल्स है, मतलब हर एक वैल्यू की थीटा के लिए, मतलब अगर एंगल कुछ भी हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है। तो ऐसे अगर 0 डिग्री पे देख लो, साइन 0 कितना होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। तो यहीं से पता चलेगा कि ये हमेशा फॉल्स होगा। सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ट्रू होता है साइन एंगल जब 45 डिग्री होता है। जब एंगल 45 होता है तो दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। बाकी वैल्यूज में तो अलग अलग ही है, देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब लास्ट पार्ट क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो कॉट ए क्या है हमारा, कॉट सॉरी कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड दे रखा है। ठीक है, तो जब कॉट की वैल्यू, कॉट ए में जब ए की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो कॉट हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इसी के साथ इसके सारे पार्ट्स हो चुके हैं और एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। दैट्स इट।